आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं तैयार सामग्री जैसे कि एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा और स्टेनलेस स्टील पर एक्सरसाइज जैसे कि मार्किंग करना, साइज में काटना, ड्रिलिंग, टेपिंग आदि। फिनिश्ड आर्टिकल्स की सरफेस को नुकसान पहुंचाए बिना। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप ये सब जान पाएंगे। 1. वर्नियर हाइट गेज के साथ एल्यूमिनियम, पीतल और तांबे पर मार्किंग करना। 2. हैक्सो का उपयोग करके अतिरिक्त धातु काटना। 3. ड्रिल काउंटर सिंक, काउंटर बोर और रिम। 4. टैप, फिनिश और डीबर करना। आइए हम प्रैक्टिकल्स करने के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स पर चर्चा करते हैं। ड्रिलिंग मशीन 1, वर्नियर हाइट गेज 1, वर्नियर कैलिपर 1, स्टील रूल 300 मिलीमीटर 1, ड्रिल बिट 6 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर 1 सेट, रिमर टूल 6 मिलीमीटर 1, काउंटर बोर 6 मिलीमीटर 1, टैप और डाई सेट 1, फ्लैट फाइल 12 इंच 1, डॉट पंच 1, बॉल पिन हैमर 250 ग्राम 1। आइए हम प्रैक्टिकल्स के लिए जॉब सीक्वेंस पर चर्चा करें। 1. रॉ मटेरियल की जांच करें। 2. फ्लैट सरफेस पर 2 साइड्स पास पास फाइल करें। 3. 74 बाय 48 की साइज की आउटर लाइन मार्क करें। 4. आइडेंटिफिकेशन मार्क को पंच करें। 5. हैक्सो का उपयोग करके अतिरिक्त सामग्री को हटा दें। 6. डायमेंशन के अनुसार सेंटर को मार्क करें। सात, ड्रिलिंग मशीन पर जॉब को सेट करें। 8. स्टैंडर्ड चार्ट के अनुसार ड्रिल होल्स बनाएं। 9. रिमिंग, काउंटर बोरिंग और टैपिंग बनाएं। 10. डायमेंशन के अनुसार काउंटर सिकिंग करें। आइए इन्हें प्रैक्टिकल्स तौर पर करें। स्टेप 1, एल्यूमिनियम, तांबा और पीतल जैसी विभिन्न सामग्रियों को इकट्ठा करें जो 7 मिलीमीटर मोटी, लंबाई में 76.5 मिलीमीटर और चौड़ाई में 48 मिलीमीटर से कम नहीं हो। स्टेप 2, एंगल ब्लॉक के सामने 3 वर्कपीस को होल्ड करें। स्टेप 3, वर्नियर हाइट गेज की मदद से 3 वर्कपीस पर लाइनों को मार्क करें। स्टेप 4, सबसे पहले वर्कपीस को वर्टिकल यानी खड़ी पोजीशन में रखें तथा स्केच में दिए गए डायमेंशन के अनुसार मार्किंग फिनिश करें। स्टेप 5, वर्कपीस को हॉरिजॉन्टल रूप से घुमाएं और डायमेंशन मार्किंग पूरी करें। स्टेप 6, स्केच के अनुसार ड्रिलिंग, टैपिंग आदि बनाने के लिए चिन्हित जंक्शन पर पंच सेंटर और हैमर की मदद से वर्कपीस पर पंच मार्क्स बनाएं ताकि काटने का काम आसानी से किया जा सके। स्टेप 7, इसके अलावा एक्स्ट्रा एरिया में पंच मार्कर्स बनाएं यदि एक्स्ट्रा एरिया पाया जाता है। स्टेप 8, लीवर का उपयोग करके बेंच वाइज को अनलॉक करें। वर्कपीस को जॉस के बीच रखें और कस दें। स्टेप 9, हैक्सो फ्रेम की मदद से एक्स्ट्रा पीस को काटें और हटा दें। स्टेप 10, सभी 3 वर्कपीस में ऐसा ही करें। स्टेप 11, बेंच वाइज के जॉस के बीच जॉब पीस रखें तथा वर्कपीस को स्मूथ करने के लिए फाइल की मदद से फाइलिंग शुरू करें। स्टेप 12, सभी 3 वर्कपीस के लिए फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करें।
स्टेप 13, एक वर्नियर स्केल लें और सभी वर्कपीस की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को मापें और ये सुनिश्चित करें कि वे दिए गए डायमेंशन के अनुसार किए गए हैं। स्टेप 14, ड्रिलिंग मशीन चक में डायमेंशन के अनुसार ड्रिल बट को उपयुक्त साइज 6 मिलीमीटर में फिक्स करें तथा अच्छे से इसे कस लें। स्टेप 15, अब वर्कपीस को उपयुक्त फिक्सचर में रखें तथा ड्रिलिंग मशीन में लीवर के साथ कसें और ड्रिलिंग करें। स्टेप 16, इसी तरह ड्रिलिंग 6 मिलीमीटर के लिए अन्य वर्कपीस में की जाती है। स्टेप 17, बीट को 12 मिलीमीटर रिप्लेसमेंट में बदलें तथा स्केच में दिखाए अनुसार पोजीशन बी पर ड्रिल करें। स्टेप 18, ड्रिलिंग मशीन चक्र में रिमर टूल को फिक्स करें और स्केच के अनुसार 6 मिलीमीटर के लिए पोजीशन डी पर एक रिम बनाएं। स्टेप 19, अब रिमर को 6 मिलीमीटर काउंटर बोर से बदलें और पोजीशन ए पर ड्रिल करें। स्टेप 20, सभी 3 पीस में क्रमशः 10 और 12.5 मिलीमीटर के लिए पोजीशन सी और एच पर काउंटर शंक बनाएं। स्टेप 21, ड्रिलिंग मशीन फिक्सचर से वर्कपीस को हटा दें और उन्हें बेंच वाइज के जॉस के बीच फिक्स करें। स्टेप 22, अब जब आपके पास ड्रिल किया गया होल है तो इंटरनल थ्रेड काटने के लिए सही टैप साइज का उपयोग करें। टैपिंग शुरू करने के लिए रैपर बीट को थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाएं जब तक कि आप मटेरियल में कटिंग थ्रेड से प्रतिरोध महसूस न करें। वहां से प्रत्येक क्लॉकवाइज फुल रोटेशन के लिए एक हाफ काउंटर ब्लॉक वाइज रोटेशन बनाएं। दिए गए डायमेंशन के अनुसार क्रमशः 10 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर के लिए पोजीशन एफ, ई और जी पर टैपिंग की जाती है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी 3 वर्कपीस का निरीक्षण करें। इस वीडियो में अब तक हमने स्टेनलेस स्टील, तांबा, एल्यूमीनियम और पीतल जैसी विभिन्न सामग्रियों में मार्किंग करना, साइज में काटना, ड्रिलिंग और टेपिंग पर चर्चा की है। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकल तौर पर कर सकते हैं।